हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना स्पेशल वीडियोस चल रहा है, ये वाला मतलब कि री एग्जाम्स को लेके, बोर्ड एग्जाम को लेके जो बच्चे लोग फेल हुए हैं उनके लिए है। डोंट टेक स्ट्रेस, एसपी तो आराम से क्रैक हो जाएगा, खाली जो मैं बोला वो फॉलो करते जाइए। ऑलरेडी तुम लोगों को मैंने कल बोला था कि आपको ऑल द डिफरेंस बिटवीन और ऑब्जेक्टिव्स कर लेना है। अगर नहीं किया है तो भाई अभी तेरे पास, अगर तू अभी भी कुछ इतना सीरियस नहीं ले रहा है अपने आप को, तो फिर जिंदगी में पढ़ाई छोड़ दे। पढ़ाई और तेरा कोई रिलेशंस नहीं है, दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि अभी भी तुम लोग को मैं ये वार्निंग नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को जस्ट समझा रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि हिरेन से वार्निंग कर रहे हैं। नहीं, वार्निंग नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को समझा रहा हूँ कि भाई बेटे, अगर तुम लोग को यूनिवर्सिटी ने एक मौका दिया है अपने फ्रेंड्स के साथ वापस से जुड़ने का, तो प्लीज़ वो मौका क्यों वेस्ट कर रहे हो? अदरवाइज पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। आज आपको नहीं मालूम कीजिएगा कि एक साल की कीमत क्या होगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको जीवन में आगे चले गए और आपका फ्रेंड बहुत आगे चला गया, तो तभी तकलीफ होगी कि भाई शिट, अगर वो टाइम पे मैंने एक गलती नहीं की थी तो मैं आज कहाँ होता। तो लाइफ में एक मोमेंट आता है जहाँ पे आपके टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, तो वो टर्निंग पॉइंट का वेट करना है। और हाँ, अभी बोलो, अभी भी जिन बच्चों ने सीरियसनेस नहीं दिया है, मतलब नहीं पढ़ रहे हो, प्लीज बच्चे लोग, अभी भी बता रहा हूँ कि आज ऑलरेडी 20 हो गई है, 21-22 एसपी स्टूडेंट को, स्पेशली जो एसपी स्टूडेंट में अटके हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओसी को लेके भी रिवीजन लेक्चर लेके आऊंगा, वहाँ पे भी अपन ओसी के बारे में पढ़ेंगे। जो भी पेपर्स आपका अटका है बिकॉज ऑफ द सम हाउ रीजंस, आपको सीरियस देना है, सीरियसली देना है। 80 मार्क का पेपर अटेंड करना है, सिंपल लीजिए, ऐसे ट्रीट करिए कि आपके कॉलेज की एग्जाम है वो ठीक है, पेपर हार्ड आने वाला है, वो तो माइंड सेट रेडी रखना है। 10 to 20% पेपर क्या आएगा आपका हार्ड आएगा, बट आपको पेशेंस रखना है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा रखना है, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ उस पर भी भरोसा रखना है कि हाँ भाई इसमें से आने की चांसेस है। और पेपर प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें तो मैं तुम लोग को चालू लेक्चर में बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर्स देखा। सेकेंड पार्ट के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो है थियरी पोर्शन है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो होगा आपका पार्ट 3 में आज पढ़ेंगे, जो होगा आपका चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर, नथिंग बट वो पूरा लिंक करता है इश्यूज ऑफ शेयर्स पे। करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर्स, वो पूरा लिंक करता है डिबेंचर वाले चैप्टर से। और करस्पॉन्डेंस विद द डिपोजिटर्स, वो पूरा लिंकअप करेगा किसके साथ? डिपोजिटर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। मतलब जब भी आप लेटेस्ट पढ़ रहे हो, पढ़ना नहीं है, लेटेस्ट प्रैक्टिस किया जाता है। लेटेस्ट प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब आपको लेटेस्ट राइटिंग में क्या करना है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे ऊपर ऊपर से मैं देख लूँगा, नहीं 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 नहीं, गलती मत करो, अभी भी गलती मत करो। पे आपको लेटेस्ट, अगर आपको सपोज कि फॉर एग्जांपल अपने आप से नहीं आ रहा है लिखने, तो देख के लिखिए, पर लिखिए ज़रूर। एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट, मैं खुद जब भी 12th स्टैंडर्ड में था तो मेरे को एसपी से बहुत एक बोलते ना फोबिया था, मतलब डर था कि जहाँ पे मैं एसपी को लेके बहुत डरता था। क्योंकि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट था मेरे लिए कि जहाँ पे मुझे अपने मन से तो लिख नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि भाई रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसी में, रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एंटरप्रीनर क्या होता है, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो मैनेजमेंट के बारे में, तो वो सब चीज़ें अपन लिख सकते हैं उसी के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर भी मैनेज हो सकता है, बट एसपी के अंदर मेरे को सपोज कि फॉर एग्जांपल पूछ लिया डिबेंचर्स की प्रोसीजर लिखो, क्या लिखोगे, उसमें क्या ठोक सकते हो आप? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं क्या बोला जाता हूँ, तो एसपी मैंने डे 1 से क्या किया था, प्रैक्टिस किया था, रिटर्न प्रैक्टिस किया था, देख देख के पूरी बुक्स मैंने क्या किया था, लिखा था, तभी जाके मुझे एसपी में कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। तो एसपी में अगर पास होना है, पास तो हो जाओगे, खाली बिलीव करो मेरे पे, जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए। वंस अगेन, मैं भगवान तो नहीं, गॉड तो हूँ नहीं कि जो मैं बोलूँगा वो कमिटमेंट हो जाएगी, पत्थर की लकीर हो जाएगी, बट आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। सोशल मीडिया दूर रखो अभी भी, ठीक है। चलो विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे अपन, कवर करेंगे। बाद में लास्ट पार्ट होगा चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12, फटाफट डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। मतलब उसमें भी डिपोजिटर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 10, 11 फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मतलब मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट चैप्टर होगा स्टॉक एक्शंस, जो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट पार्ट होगा, 4 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने एसपी को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6। बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, इफ किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे लोग
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हीरेन सर के लिए उतना तो बनेगा, और लाइक कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, आपको पैसा नहीं देना है, आपके माथे पे लायबिलिटी है कि आपको क्या करना है, शेयर करना है। आपके लिए शेयर करोगे उतना क्या होगा, मेरे लिए बेनिफिट होगा कि भाई मेरा जो टारगेट है, मेरा मोटो है कि आप मेरे को वो बच्चे तक पहुंचना है जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया सम और रीजन से। और अभी भी री एग्जाम से तो किसी कोई क्लासेस कराता नहीं है, री एग्जाम्स का ऑफलाइन क्लासेस तो जनरली नहीं कराता है। ऑनलाइन क्लासेस भी बोल, अभी भी मैं यूट्यूब की बात करूँ तो हार्डली 1-2 टीचर्स ही एफर्ट्स करते हैं। तो उसमें से मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे बच्चे क्या हो जाए, अटके हैं जो क्लियर हो जाए। यस, तो प्लीज़ बच्चे लोग शेयर करना, आपके लिए फीस देना मतलब शेयर करना है मेरी लिंक अपने जितने भी 12th स्टैंडर्ड में है, 11th स्टैंडर्ड में बच्चे लोग, उनको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। करस्पॉन्डेंस का मतलब ही होता है वार्तालाप। वार्तालाप कैसे करोगे, लेटर के फॉर्म में करोगे। तो ये पूरा चैप्टर किस पे, लेटर्स पे है। और किसके साथ वार्तालाप करना, मेंबर्स के साथ। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों आ गए, इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों आ गए, ठीक है। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर डे टू डे बेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। ऑफकोर्स वो ओनर को बताना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है कि जो ओनर के अप्रूवल के बिना, बिकॉज शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसके अप्रूवल बिना आगे नहीं बढ़ने वाला, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी है। अगर आप शेयर्स दे रहे हो तो उसको बताना कि भाई हम लोग आपको शेयर्स दे रहे, इक्विटी शेयर दे रहे, राइट दे रहे, बोनस दे रहे, जो भी दे रहे, डिविडेंड दे रहे, तो ये सब चीजें कम्युनिकेट करनी है आपको किसके साथ, इक्विटी शेयर होल्डर या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, नथिंग बट वन शॉट में बोलने जाओ तो मेंबर्स को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स। लेट्स देखते हैं कौन से लेटर्स आने के चांसेस हैं। देखो जब भी आप लेटर्स लिखोगे तभी अपने आपको फील करवाना है, नॉट ओनली लेटर्स, जब भी पूरा एसपी पढ़ रहे हो तभी अपने आपको फील करवाना है कि भाई मैं कौन हूँ, सीएस हूँ, भले सीएस नहीं हो पर अपने आपको फील करवाना है कि आई एम अ सीएस ऑफ वन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी हूँ एक कंपनी का, उसके बिहाफ में मैं क्या करूँगा, ये सब एक्टिविटी करूँगा। स्पेशली लेटर्स लिख रहे हो तभी तो अपने आपको सीएस ही प्रेडिक्ट करना कि मैं सीएस हूँ, मैं कंपनी के बिहाफ में क्या कर रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, किसको, शेयर होल्डर को या तो मेंबर को। जब भी आप लेटर्स लिख रहे हो फटाफट ऊपर से देख लेते हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट सबके अंदर सेम है कि जब भी आप लेटर्स लिखते हो तभी आपको कौन से प्रिकॉशन टू बी टेकन by the secretary while drafting while corresponding with the member। कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब भी आप लेटर्स लिखोगे तभी। देखते हैं, पहला तो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉमन सेंस है, आज कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी जरूरी है। सेकंड है लूसाइड लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज लिख रहे हो पोलाइटली लैंग्वेज यूज करना है। लूसाइड मतलब सिंपल वर्ड में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। हाई फंडा इंग्लिश यूज नहीं करना है कि भाई जरूरी नहीं कि सब शेयर होल्डर फ्रेंच आता है सबको, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। थर्ड है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हो वो फटाफट देना है, प्रॉम्प्ट देना है, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स देना है। मतलब आज सपोज कि कोई शेयर होल्डर की मेंबर की क्वेरी आई, आपको ट्राई करना है कि विद इन 7-8 डेज में वो लेटर का रिस्पॉन्स क्या हो जाए, पहुंच जाना चाहिए किसके पास, शेयर होल्डर के पास। सीक्रेसी, ऑफकोर्स कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दे रहे हो आप लेटर के फॉर्म में तो सबको बता के नहीं देना है, आपको लेटर ऐसा फोल्ड करना है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, सीक्रेट रहे। मतलब वो इंफॉर्मेशन आपको, मतलब कंपनी को और मेंबर्स कोई के बीच में ही होनी चाहिए, बाकी किसको मालूम नहीं होनी चाहिए, भले वो लेटर्स दूसरे के हाथ के थ्रू गया है तो भी। नेक्स्ट है पोलाइटनेस, मतलब कर्टसी दिखानी है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, प्लीज, मे आई, तो ये सब कर्टसी वर्ड यूज करने चाहिए आपके लेटर्स के अंदर। नेक्स्ट है लीगल मैटर, अगर आप कोई लीगल मैटर, मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई एक्ट को रेफर कर रहे हो, मतलब कोई राइट इश्यू के बारे में बोल रहे हो तो आपको कंपनी से का रेफरेंस देना है उसको। बोनस शेयर्स दे रहे हो तो कंपनी से का रेफरेंस देना है, डिविडेंड दे रहे हो तो कंपनी से का रेफरेंस देना है। तो जहां पे भी अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे एक्ट का, लीगल मैटर का रेफरेंस देना है तो मुझे रेफरेंस भी देना होगा। नेक्स्ट है कंसीडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कंसीडरेशन मतलब सर क्या, आपको सामने वाली पार्टी को कंसीडर करना है। ए बॉस, अगर आप सेक्रेटरी हो तो अपने को समझ में आ रहा है तो नहीं चलेगा बॉस, सामने वाली पार्टी को तो समझ में आना चाहिए कि वो लिखा क्या है इसके अंदर। तो जब भी आप, पेपर भी ऐसे होता है, जब भी आप एग्जाम पेपर लिख रहे हो तो अपने को समझने के लिए पेपर लिखते हैं अपन, सामने वाला जो रीडर है, पेपर चेकर है, उसको समझ में आए वैसे क्या करना चाहिए, आपको पेपर लिखना चाहिए। सेम लाइक लेटर्स भी आप लिख रहे हो एज अ सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ में, तो जिसको आप भेज रहे हो उसको कंसीडर तो करो कि वो समझेगा कि नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है तो उसको कंसीडर करना है, मतलब जो रिसीवर पार्टी है उसको क्या करना है, कंसीडर करना होगा, मतलब रीडर को कंसीडर करना है आपको।
नेक्स्ट है और 8 इमेज ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स अपन कभी कभी क्या पेपर की क्वालिटी देख के अपन अंडरस्टैंड कर लेते कि भाई ये कितनी बड़ी कंपनी होगी। एक रेप्यूटेशन होता है, गुडविल होता है, इमेज होता है कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी हो, आप आलतू फालतू पेज पे कोई भी मतलब नॉर्मल पेपर पे लेटर लिख के भेज दिया मेंबर को, मेंबर क्या प्रेडिक्ट करेगा कि ये रिलायंस कंपनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोला? जस्ट एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना, मैं जस्ट बोल रहा हूँ तुम लोग को एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना, एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना, एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना बॉस। समझ में आया? यस। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर्स। अभी कौन से सिनेरियो में सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। देयर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे दिया, पर इसके अलावा बहुत सारे अदर सर्टेन मैटर्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं कंपनी के अंदर, जिसके लिए सेक्रेटरी क्या करता है, लेटर्स लिखता है किसको, कंपनी मेंबर्स को। तो आपके सिलेबस के लिए इतना ही कवर किया, मतलब इसमें भी पूरे सब लेटर्स नहीं दिए इन लोग ने, हार्डली 4 या 5 लेटर्स दिए आपको, बाकी का आपको आपके हिसाब से क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं ट्राई करूंगा कि तुम लोग को मैं बोलूँगा कि आप ना 12th की ओल्ड सिलेबस मतलब 2-3 साल पहले का इतनी जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो वो ओल्ड सिलेबस के अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं, तो वो प्लीज़ बच्चे लोग वो लेटर्स भी करके जाना, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो आपको ओल्ड सिलेबस की बुक गूगल करोगे तो भी मिल जाएगी। हाँ, यस। चलो, तो फॉलोइंग आर द वेरियस ओकेशंस व्हेन द सेक्रेटरी राइट अ लेटर टू द मेंबर ऑफ द कंपनी। पहला तो अलॉटमेंट लेटर, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग आपको शेयर्स दे रहे हैं। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, भाई ऑफ कोर्स उसको भी तो बताना है कि भाई हम लोग ने शेयर्स अलॉटकेट किया, आपको इतना शेयर सर्टिफिकेट हम लोग आपको क्या कर देंगे, कुरियर कर देंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ द राइट इशू, अगर राइट इशू मिल रहा है तो उसको इंटीमेट करना है। डिविडेंड मैंडेट, रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, ऑफ कोर्स के कोई ए और बी कंपनी में शेयर ट्रांसफर फॉर्म लेके आए, पर कंपनी ने रिफ्यूज़ किया सर्टन रीजन से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर सर्टन रीजन से रिजेक्ट किया, तो वो ए और बी को सपना थोड़ी है, उन लोग तो ये प्रेडिक्ट करेंगे ना हम लोग के शेयर ट्रांसफर हो गए, तो वो बताना पड़ेगा। अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना पड़ेगा, मतलब कंपनी सेक्रेटरी को बताना पड़ेगा, दोनों को लेटर लिखना पड़ेगा, ए और बी को। यस। नोटिस ऑफ लॉस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, लेटर टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, रिग्रेट लेटर। अभी रिग्रेट लेटर सर क्या होता है, ये ऑलरेडी वर्ड पहले भी मैंने तुम लोग बोला है कि सॉरी हम लोग आपको शेयर्स नहीं दे सकते, तो उसका जो लेटर लिखते हैं वो लेटर को बोलते हैं रिग्रेट लेटर। और अगर सपोज कि हम लोग शेयर्स दे रहे हैं उसको बोलते हैं इश्यूज ऑफ अलॉटमेंट लेटर। मतलब अगर आप शेयर्स दे रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर, अगर शेयर्स नहीं दे रहे हो कि भाई सॉरी हम लोग इस बार आपको शेयर्स नहीं दे पाए बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था और अलॉटमेंट कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि फर्स्ट इन फर्स्ट बेसिस पे लेना है, तो आपका बाद में आया था, पर हाँ नेक्स्ट टाइम हम लोग को जब भी पैसे की जरूरत होगी तभी तुम लोग को जरूर याद करेंगे। मतलब एक कर्टेसी जैसे देख रहे हो लेटर्स के अंदर भी उनको कंसीडर कर रहे हो कि भले आपको हम लोग शेयर्स नहीं दे रहे पर हम लोग आपको कंसीडर कर रहे हैं। यस। बाद में हो जाएगा इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, अगर आपको बोनस शेयर्स दे रहे हो तो उसके बारे में बताना है। लेटर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द जनरल मीटिंग, रिप्लाई टू द सर्टेन क्वेरी रेज बाय द मेंबर। अभी फॉलो, ये इतने सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बट आपके अंदर इतने ही कवर किए जो मैंने तुमको बोला 4 से 5 ही लेटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इश्यूज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, 1 सेकंड है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में भी 2 ऑप्शंस है, डिविडेंड वारंट के फॉर्म में और डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक, मतलब डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट, और वारंट के फॉर्म में मतलब एक चेक जैसा अटैच किया रहेगा, वो आपको डिपॉजिट करना है बैंक के साथ, बैंक में। लेटर फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स और रिप्लाई टू द क्वेरी ऑफ द मेंबर ऑन द लो रेट ऑफ डिविडेंड। ऐसे करके आपको 4 लेटर्स दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम लोग को बता देता हूँ कि अब जब भी आप लेटर्स लिख रहे हो ना बॉस, तुम लोग को बता देता हूँ पैटर्न क्या होती है। जब भी लेटर्स लिखो तो 3-4 पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है कि कौन से पॉइंट पे इन लोग मार्क्स देते हैं। यस। तो जब भी आप लेटर्स लिखते हो तो पहला पॉइंट क्या होगा आपका, फर्स्ट ट्राई करो कि आप क्या करो, लेटर एक ही पेज में खत्म करो। ट्राई करो कि लेटर आपका लेटर शुड बी कंप्लीटेड इन 1 पेज। मतलब आप जब भी लेटर्स बना रहे हो ना तभी ट्राई करो कि एक ही पेज में, पहले बॉर्डर बनाना है, एक ही पेज में आपका लेटर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मतलब जहाँ पे आप लेटर शुरू कर रहे हो वही पेज में लेटर खत्म हो जाए। ट्राई करो, मैं यहाँ पे कंपलसरी नहीं बोल रहा, ट्राई करो, क्योंकि एक इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी कि आप जब भी लेटर्स लिखते हो तो आपका जनरली घर पे भी लेटर्स आते हैं, उन लोग भी ट्राई करते हैं कि आपको लेटर अगर स्मॉल है तो
एक ही पेज पे खत्म कर देते, क्योंकि दूसरे पेज पे कोई जाता नहीं है। तो ट्राई करना है कि आपको लेटर फर्स्ट पेज पे खत्म कर देना। बाद में आपको यहाँ पे लेटर हेड लिखना है। अभी ये लेटर हेड क्या होता है, जो भी कंपनी के बिहाफ में आप लेटर लिख रहे हो, सपोज कि फॉर एग्जांपल आपके माइंड में सोच के गए रहेगी रिलायंस, तो हमेशा ट्राई करना है कि आपको एक ही लेटर हेड सोच के जाना है। कौन सा भी लेटर्स आए आपको वो लेटर हेड लिखना है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ अलग दिया है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस या तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ टाटा, तो ही आपको यहाँ पे टाटा का नाम लिखना है या तो रिलायंस का नाम लिखना है। अदरवाइज आप घर पे जो सोच के गए रहोगे राम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, श्याम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तो वही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर हेड अपनी मर्जी से बना सकते हो, ठीक है। तो लेटर हेड के अंदर क्या क्या आता है, नेम आएगा कंपनी का सीन नंबर आएगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस आएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएगा। दिस आर द नथिंग बट लेटर है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखना है, डेट लिखना है, ईमेल भी मिल रहेगा तो फैक्स नंबर, ये सब चीज़ें क्या करनी है आपको यहाँ पे लिखनी है। बाद में आता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन आपको इतना शॉर्ट में लिखना है बॉस, सब्जेक्ट लाइन मतलब हार्डली एक ही लाइन में लिखना है कि आप बोलना क्या चाहते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट लाइन आपको एक ही लाइन में लिखनी है। तो एक लाइन में सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन होता क्या है, सब्जेक्ट लाइन इज नथिंग बट कि आप एक ही लाइन में समझाना चाहते हो कि भाई पूरा जो लेटर है किसके बेस पे है। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आप बोनस शेयर्स के बारे में लिखो तो इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर, तो समझ जाएगा पार्टी सामने वाला लेटर पढ़े बिना कि हाँ भाई मुझे कुछ तो बोनस शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। यार बाद में आ जाएगा डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, जो भी लिख रहे हो आप, हाँ ध्यान रखना कि जो भी लिख रहे हो आप ध्यान से लिखना, डियर सर, ठीक है। कब मालूम गिरेगा भाई लड़की का नाम है और डियर सर लिख के आएगा तो इट्स रॉन्ग। यार तो इतना लिखोगे तो हार्डली 1 मार्क तो मिल ही जाता है अपने को। इतना क्लियरली लिखना है, स्पेसिफिक लिखना है और क्लियर लिखना है। लेटर्स के अंदर और एक गलती मत करना, जब भी आप लेटर्स लिख रहे हो ना बहुत, तभी ये सब चीज़ें आपके लेटर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ लेटर्स प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एक बैड इंप्रेशन है। आप जब रिलायंस का यहाँ पे लिख रहा हूँ रिलायंस कंपनी, रिलायंस के लेटर पर ऐसा देखा है कभी? आई नो कि भाई वो लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं, पर स्टिल समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो प्लीज़ बच्चे लोग ये सब चीज़ें को क्या करना है, हाईलाइट करके रखना है आपको, ठीक है। तो लेटर्स में गलती नहीं करनी चाहिए। लेटर पहले तो फर्स्ट पेज पे कंप्लीट करना है, क्रॉस ब्रीज कुछ नहीं करना है। ट्राई करो कोई वर्ड ऐसा लग रहा है कि आपको स्पेलिंग में गड़बड़ लग रही है, लास्ट पेज पे ट्राई करो कि भाई स्पेलिंग क्या आएगा, ठीक है। 100 बार सोच के क्या करना है, लिखना है। अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग में हल्का सा ई के ए हो गया ना तो इग्नोर मारना, वहाँ पे क्रॉस करने जाना मत, ठीक है। वरना आप सामने चढ़ के दिखा रहे हो कि भाई मेरे से गलती हुई है स्पेलिंग में, क्यों दिखाना? इतना कोई EAN स्पेलिंग चेक नहीं करता इतना जल्दी, यस। तो यही सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाद में आपको यहाँ पे आपका पहला जो पैराग्राफ रहेगा वो जस्ट बोलते हैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस कि क्या, क्यों, कभी बोर्ड मीटिंग हुई थी, कभी डिसीजन लिया गया था, ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ जो मेन बॉडी होगी किसकी, लेटर्स की मेन बॉडी होगी, जहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि हम लोग आपको कितने शेयर्स दे रहे हैं, कभी आपको मिलेगा, क्या है, डिविडेंड दे रहे हैं तो कभी मिलेगा, आपके इन्फॉर्मेशन ये रही आपको डिविडेंड इतना मिलेगा, पूरी डिटेल जो है आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। और थर्ड पैराग्राफ जो होगा आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होगा कि हम लोग आपको 100 डेट पे दे देंगे, थैंक यू सो मच। हम लोग या तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है, और मतलब एक कंक्लूजन पैराग्राफ जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना है आपको 1 से 2 लाइन का, ज़्यादा कंक्लूजन पैराग्राफ। एंड थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, SD लिख के क्या करेगा, नीचे कंपनी के ऊपर कंपनी का नाम लिख देगा। और ध्यान रखना यहाँ पे जो कंपनी का नाम लिख रहे हो नीचे भी कंपनी का नाम सेम हो। मालूम गिरा कि यहाँ पे रिलायंस लिख रहे हो नीचे टाटा लिख रहे हो तो पूरा रॉन्ग, क्योंकि आप लेटर एट रिलायंस का यूज़ कर रहे हो और नीचे कंपनी सेक्रेटरी टाटा का बता रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स प्लीज बच्चे लोग हाईलाइट करके रखना है। दीज आर द नथिंग बट एक प्रोफोमा बोल सकते हो, एक ड्राफ्ट बोल सकते हो, लेटर्स लिखने का तरीका बोल सकते हो आप। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको ये पैटर्न फॉलो करनी है जो भी लेटर्स आए उसके अंदर, ठीक है। तो इफ़ यू आर स्टिल डाउट रिगार्डिंग द लेटर्स प्लीज़ बंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो भी डाउट डिफिकल्टी सॉर्ट आउट किया जाएगा। देखो यहाँ पे देखो एक इश्यूज ऑफ शेयर्स के बारे में है, कंपनी का नाम है, रजिस्टर एड्रेस है, सीन नंबर है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी एंड डेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। जब भी आप लेटर्स लिख रहे हो डिपेंड करेगा कि आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हो कि पास्ट के बारे में बता रहे हो।
डेट तो प्रेजेंट ही आएगी, बट जब भी इसकी डेट नीचे जो लिखोगे वो आपको ध्यान से लिखनी है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। जब भी बोर्ड मीटिंग, सपोज कि फॉर एग्जांपल आज अज्यूम करो कि आज तारीख कौन सी है, आज तारीख है, अज्यूम करो अपन यही लेटर की डेट लेके चलते हैं कि आज सपोज की तारीख है 12 नवंबर 2019। आज का दिन कौन सा है? 12 नवंबर 2019। अभी ये दिस आर द नथिंग बट प्रेजेंट डेट। अभी जब भी जो भी इंफॉर्मेशन दोगे कि बोर्ड मीटिंग हो गई थी, तो मतलब हो गई थी मतलब आप पास्ट में बोल रहे हो, तो वो डेट आपकी 12 नवंबर की बाद वाली पहले वाली होनी चाहिए। मतलब 11 नवंबर, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर, तो ये पास्ट की डेट होनी चाहिए जब भी आप कुछ मेंशन कर रहे हो किसके अंदर, लेटर के अंदर। मतलब आप बोलना चाहते हो कि बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, मतलब तो फिर पास्ट की डेट है कि ना, वहां पे आप फ्यूचर की डेट नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? तो छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट करके रखना। मिस्टर जयंत मोदी, अब उसका एड्रेस दिया है तो आपको लिखना है, अगर एग्जाम में दिया रहेगा तो। अभी यहाँ पे वंस अगेन कि जब भी आपको यहाँ पे लिखा है कुछ, यहाँ पे जयंत लिख रहे हो तो यहाँ पे डीएस सर लिखना है, मैडम लिखना नहीं है। यस, सब्जेक्ट लाइन इश्यूअर्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, डीएस सर, this is the inform you that as per your request application number so and so I am hereby authorized to issue a certificate। I am hereby authorized मतलब मुझे एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑथोराइज किया है कि आपको इन्फॉर्म करना है और शेयर सर्टिफिकेट देना है। द शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर टू यू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। मतलब आज की डेट से आपको 15 दिन में क्या मिल जाएगा, आपको शेयर सर्टिफिकेट आपके घर पे मिल जाएगा, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर आपका एड्रेस लिखा रहेगा उसके एड्रेस के तहत। ठीक है, तो विद इन द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय द रजिस्टर पोस्ट टू यू रजिस्टर एड्रेस एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। डिटेल इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आर एस फॉलो नंबर लिखना है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, डिस्टिंक्शन नंबर। अभी एक देखो, एक गधे जैसी मिस्टेक मत करके आना। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो कि भाई मैं कितने शेयर दे रहा हूँ, आपको 100 शेयर दे रहा हूँ, तो डिस्टिंक्शन नंबर भी 100 का ही होना चाहिए। मतलब डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, समझ में आ रहा है? डिस्टिंक्शन नंबर बोल सकते हो तो मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल सकते हो इसको आप, कि भाई कंपनी के अंदर सपोज कि फॉर एग्जांपल 1000 शेयर है, तो 1000 में से आई नो कि 10 जन के शेयर है इसके अंदर, पर कहां से कहां किससे कितना है, तो इसलिए एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं, डिस्टिंक्शन नंबर देते हैं सबको अलग अलग। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को पास 100 शेयर है, तो उसका नंबर 301 से लेके 400, तो ये डिफरेंस कितना है, 100 का है। आप 101 से भी 101 से भी 200 लिख सकते हो, 1 से भी 100 लिख सकते हो, डिपेंड क्या आपको जो लिखना है लिखो, पर डिफरेंस 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 100 लिख रहे हो, बट अगर यहाँ पे 200 लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 से 200 आएगा, या तो 201 से 400 आएगा, या तो 101 से 300 आएगा। तो ये जो डिफरेंस होगा वो 200 से ऊपर नहीं होगा, 200 एग्जैक्ट होगा। यार तो ये डिपेंड करेगा कि आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिखते हो, उसके बेस पे आपका क्या रहेगा, डिस्टिंक्शन नंबर रहेगा। यस, तो ये छोटे छोटे पॉइंट बच्चे लोग प्लीज 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 हाईलाइट करके रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। डिस्टिंक्शन नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इट शैल ऑलवेज बी आवर endeavor to provide the best of our service to you at all time, thanking you your faithfully comfort motors लिमिटेड। मतलब जो लेटर हेड भी रहेगा कंफर्ट मोटर्स का ही रहेगा, उसका ही सेक्रेटरी के, उस कंपनी के बिहाफ में आप एज आनंद स्वामी कंपनी सेक्रेटरी क्या करके आएगा, साइन करके आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द लेटर्स फॉर द इश्यूज ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, ऐसे करके डिविडेंड का भी है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। यहाँ पे एक एक लेटर तो मैं एक्सप्लेन करूँगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है अपन एक्सप्लेन डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे ये वाला लेटर, बोनस शेयर्स नहीं, ये वाला रिप्लाई लेटर, नथिंग बट कि कोई एक शेयर होल्डर की क्वेरी आई थी। क्वेरी ये आई थी कि इस बार लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों दिया है। क्वेरी क्या आई है, एक मेंबर्स की क्वेरी आती है। ऑफकोर्स एक क्वेरी छोटी मोटी आती रहती है, छोटी मोटी क्वेरी तो आती रहती है, तो उसका रिप्लाई भी देना जरूरी है। तो एक शेयर होल्डर की रिप्लाई क्वेरी आई थी कि इस बार लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों दिया। तो आपके सामने तो लाइव एग्जांपल है, कोविड, बिजनेस नहीं चला इसलिए लो रेट ऑफ डिविडेंड दिया। बट यहाँ पे इन लोगों ने जो सिनेरियो एक्सप्लेन किया वो फैक्ट्री के बारे में किया है कि अपनी एक फैक्ट्री थी वो जल गई, उसके कारण लॉस हुआ, तो उसको रिकवर करने में टाइम लगा बड़ा। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट आने वाले साल में आपको जरूर से जरूर डिविडेंड देंगे। सिंपल लेटर है, जो मैंने तुम लोग को बोला ना वही सब यहाँ पे भाषण लिखा है। लगता है लेटर बड़ा है, अब लेटर देख के डर जाते हो, अरे ऊपर की इन्फॉर्मेशन बहुत बेसिक है, आधा पेज तो वही लेके जा रहा है, समझ में आ रहा है। वो आपको स्टैंडर्ड जो घर से याद करके गए वही याद करके जाना है।
अनटिल अनलेस एग्जाम में कुछ आपको स्पेसिफिक दिया है तो, अगर एग्जाम में स्पेसिफिक बोला कि नहीं आपको रिलायंस के लेटर हेड पे लिखना है, आपको टाटा का लेटर हेड सेक्रेटरी बनना है तो लिखो यहाँ पे। बाकी अपने घर से जो सोच के गए रहे बॉस एक ही सोचना है, एक ही लेटर सोच के हर एक जितने भी लेटर आप लिख रहे हो 2 या 3 लेटर सब में वो लाइन वो लेटर हेड यूज करोगे बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपसे मार्क्स काटने वाले नहीं है, बिंदास लिखो। यस तो देखो यहाँ पे लेटर आपके हिसाब से देख लेना। सब्जेक्ट लाइन क्या है, रिजॉल्विंग क्वेरी ऑन द लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। कंपनी ने लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों दिया उसका क्वेरी का रिप्लाई दे रहे हैं। डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर लेटर डेटेड, हम लोग को लेटर मिला था 15 अप्रैल 2019 को, और आज डेट कौन सी है, प्रेजेंट डेट 20 अप्रैल, मतलब 5 दिन में। देख लो मैंने तुम लोग को बोला था 7 दिन में आंसर देना है, तो ये लोग 5 दिन में विद इन प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, अपने वन ऑफ द प्रिकॉशन देगा कि आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देना है, तो यहाँ पे देखो 20 तारीख को विद इन 5 डेज में वो रिप्लाई कर रहा है कि उसका 15 अप्रैल को लेटर आया था एक शेयर होल्डर का, उसको कंपनी विद इन 5 डेज में आंसर कर रही है कि आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू रिजॉल्व योर क्वेरी रिगार्डिंग द लो रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू यू, दे आर फेथफुल मेंबर, द रीजन फॉर द लो रेट ऑफ डिविडेंड आर बिलो मेंशन। मतलब रीजंस क्या क्या देखो, लोग ने रीजन अच्छे दिए, आपको रीजन ऐसा वाहियात नहीं देना है, रीजन आप दे रहे हो तो अच्छे से देना है कि हाँ भाई एक्चुअल में ऐसा सिनेरियो हुआ था इसलिए हम लोग ने लो रेट ऑफ डिविडेंड दिया। भाई आप बोलोगे कि भाई हाँ हो सकता है कि आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि स्ट्राइक ऑफ हो गया, अरे कंपनी के वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि 15 से 20 दिन बिजनेस नहीं चला, प्रॉफिट कम हो तो डिविडेंड कम दिया। या पर यहाँ पे इन लोग ने ऑल दूसरे रीजन दिए, देखते क्या है। दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ड्यू टू द फ्लड कंपनीज फैक्ट्री सिचुएटेड इन माहिम ईस्ट was not in condition to operate in a full fledged manner। भाई सुनामी आई थी लास्ट ईयर, माहिम में हम लोग की एक क्या थी, ब्रांच थी, फैक्ट्री थी, वो फुल फ्लेज चालू नहीं थी, एक रीजन था, तो लोग ने वही रीजन को कंटिन्यू किया। दैट ड्यू टू द सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर कंपनी फेस अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। भाई ऑफकोर्स कि वो सिनेरियो ऐसा था कि नेचुरल क्लाइमेट से हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, जहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। That due to the such circumstances, board of director has decided to transfer the rupees 12.5 crore to the general reserve, which is a 50% more than the amount transferred to the reserve last year। I know कि लास्ट ईयर से ये 50% ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर पा रहे हैं, बट होप यू विल बी सेटिस्फाइड बाय द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय as per provided by the company। We assure you that company will easily come over from the such unavoidable circumstances and will deliver a much better dividend in coming year। मतलब भरोसा भी दे रहे हैं उन लोग को कि भाई ठीक है इस साल जो होगा, बट हम लोग भरोसा कर देते हैं आपको, एक वादा देते हैं कि हम लोग अपकमिंग ईयर में वापस से आगे आएंगे और आपको इससे भी अच्छा डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कंक्लूजन पे भी कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई उनको एक वादा दे रहे हैं, रीजंस दिया है, आप सेटिस्फाई हो गए कि नहीं, तो ये रीजन भी आप दे रहे हो तो सामने वाला मान भी जाएगा हाँ भाई ठीक है आज एक्चुअल में कंपनी को लॉस हुआ था इसलिए डिविडेंड नहीं दे पाए। थैंक यू योर फेथफुली श्री सीमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड। कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा। समझ में आ रहा है भाई लोग, यस और नो। तो ये हो जाएगा चैप्टर नंबर 6 के लेटर्स। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्या बोलता है, करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर, मतलब डिबेंचर होल्डर को लेटर्स लिखना है। आपको ऐसा एज्यूम करना है बैंक को लेटर लिख रहे हो आप, बिकॉज डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। डिबेंचर होल्डर को आप लोन के फॉर्म में क्या करते हो, लेटर लिखना है। प्रिकॉशन क्या क्या ध्यान में रखना हो तो ऑलरेडी ऊपर ने पढ़ लिया। अभी यहाँ पे भी 4 ही लेटर कवर किया। पहला तो इन्फॉर्मिंग अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, वहाँ पे शेयर्स था, यहाँ पे डिबेंचर्स है। इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पे डिविडेंड है, यहाँ पे इंटरेस्ट है। यहाँ पे भी दो मोड है, या तो इंटरेस्ट वारंट या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में। बाद में लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स कि हाँ भाई हम लोग आपका डिबेंचर्स मिले थे हम लोग को, सॉरी आपने हम लोग ने आपको डिबेंचर दिया था कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो ऑफकोर्स आपका ड्यू डेट आ चुका है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो चुकी है, हमने उसमें पास कर लिया रिजोल्यूशन कि आपके डिबेंचर जो है वो क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी के अंदर। तो आप क्या करो कि आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट मुझे सबमिट कर दो, उसके बदले में मैं क्या कर दूंगा, शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगा। समझ में आया, यस। और लेटर फॉर अ रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर सपोज के फॉर एग्जांपल डिबेंचर का वन ऑफ द टाइम रिडीमेबल डिबेंचर है जिसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, रिडीम करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, तो ये अप टू द डिबेंचर होल्डर कि उसको रिडीम करना है कि कन्वर्ट करना है,
कंपनी ऑप्शन देती है जनरली। तो अगर वो बोला कि नहीं नहीं भाई मुझे मेरा पैसा वापस से दे दो, तो उसको पैसा वापस से दे देंगे। कंपनी बोले कि तेरा डिबेंचर वापस से लेके आ, सर्टिफिकेट वापस से लेके आ, हम लोग उसके बदले में तेरा पेमेंट कर देंगे, सो एंड सो डेट पे आपके बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये सब तो हिंदी में जो बोल रहा हूँ ना बॉस, वही इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का एक लेटर है, इंटरेस्ट वाला लेटर्स है यहाँ पे तुम लोग को मैंने बोला था कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी, कि हाँ भाई मैंने तुमको इतने इतने डिबेंचर दिए थे कन्वर्टेबल। हाँ देखो अभी देखो जब भी आप, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया, जब भी आप डिबेंचर्स के बारे में लिख रहे हो, डिबेंचर्स के बारे में लेटर्स लिख रहे हो ना, तो अभी 2-3 चीज़ें हाईलाइट करनी है। जब भी आप डिबेंचर के बारे में लेटर लिख रहे हो ना, तो क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है। ए बॉस ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, तो हाईलाइट करके रखो, नोट डाउन करके रखना है तो नोट डाउन करके रखिए। यस देखो क्या क्या बोलता हूँ मैं यहाँ पे, जब भी आप कोई भी लेटर्स लिख रहे हो टू द क्रेडिटर्स, अभी जो लेटर लिख रहे थे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, वो किसके बारे में लिख रहे थे आप, ओनर के बारे में। बट अभी जब भी आप लेटर क्रेडिटर के बारे में लिख रहे हो, मतलब क्रेडिटर के अंदर डिबेंचर्स होल्डर आ गया, मतलब डिबेंचर या तो डिपॉजिट, आपके सिलेबस के अंदर इतना ही दिया। पहला पॉइंट याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके लेटर के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आना जरूरी है, कितने परसेंटेज पे। जब भी आपको बैंक में से लोन मिलता है तो उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहता है वो लेटर्स के अंदर। सेकेंड है टर्म, कितने पीरियड के लिए, मतलब कितने पीरियड के लिए आप लोन ले रहे हो, वो मेंशन करना है लेटर्स के अंदर। थर्ड आ जाएगा, अगर डिबेंचर्स दे रहे हो तो कौन से टाइप्स की डिबेंचर्स दे रहे हो। आपने 8 टाइप्स के डिबेंचर पढ़े दूसरे चैप्टर्स के अंदर, जो एग्जाम के लिए 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, अगर सिक्योर डिबेंचर है तो आप कौन सी असेट क्या दे रहे हो, सिक्योर्ड पे दे रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये सब चीजें जब भी आप लोन वाला लेटर्स लिख रहे हो, लोन वाला मतलब डिबेंचर होल्डर को और डिपॉजिटर को, तो आपके लेटर्स के अंदर ये सब पॉइंट हाईलाइट होने जरूरी है। ये एक निशानी है किसकी, कि आपको लेटर समझ में आ रहा है, लिखना नहीं, समझ में आ रहा है कि आप किसके बारे में लिख रहे हो। समझा ना। अपन ने देखो मैंने ये चीज इक्विटी में क्यों नहीं बोली, क्योंकि इक्विटी इज ओन कैपिटल, उनको क्या बताने की जरूरत है। और इक्विटी शेयरहोल्डर को ना तो कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, कैपिटल भी कंपनी बंद होगी तभी मिलेगा, तो उन लोग को बताने की क्या जरूरत है आज के डेट। बट ये लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ लोन। तो यहाँ पे आपको टर्म बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा कि ना हो, कंपनी को तो इंटरेस्ट पे करना ही है। तो ये सब चीजें आपको एडवांस में बताना है, मतलब लेटर के फॉर्म में उसको बताना है, किसको, डिबेंचर होल्डर को या तो डिपॉजिट होल्डर को। तो जब भी लेटर लिख रहे हो डिबेंचर को और डिपॉजिट को, ये सब चीजें आपकी आनी जरूरी है आपके लेटर्स के अंदर। अगर सपोज कि ये सब चीजें आ गई, मतलब एग्जामिनर को मालूम गिर गया कि भाई तेरे को लेटर समझ में आ गया, तेरे को मार्क्स भर के देंगे। यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेटर्स में देखते हैं कि क्या क्या टाइप के लेटर्स है इसके अंदर। यहाँ पे मैं तुम लोग को बात कर रहा था कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। जब भी लेटर हेड अपने हिसाब से देख लेना, सब्जेक्ट लाइन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो रेट दिख रहा है 10%, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, खाली डिबेंचर नहीं लिखा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर लिखा है। बाद में आर ड्यू फॉर कन्वर्जन, मतलब आपका पीरियड कन्वर्जन के लिए आ चुका है, ठीक है। तो सब इंफॉर्मेशन देनी है आपको। यहाँ पे हम लोग कितने रेशियो पे दे रहे हैं, देखो यहाँ पे रेशियो भी लिखा है, यहाँ पे रेशियो भी लिखा रहेगा 2:1, मतलब 2 डिबेंचर के बदले में आपको 1 इक्विटी मिलेगा। मतलब अगर आपके पास 100 डिबेंचर रहेगा ना, तो आपको कितना मिलेगा, 50 इक्विटी मिलेगा। और जो डिस्टिंक्शन नंबर लिखोगे ना, अभी ये 50 का लिखना है, इसको तो भूल जाना है, क्योंकि ये तो अभी नहीं रहा ना, आपके शेयर किस में कन्वर्ट होगा, इक्विटी के अंदर। तो देख रहे हो डिस्टिंक्शन नंबर कितना है, 501 से 550। अब 1 से 50 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्टिंक्शन नंबर अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी लिखना है, और आपको एनक्लोजर में अगर आप लिख रहे हो, अटैच कर रहे हो, तो आपको अटैच भी करना है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी लेटर्स जाता है उसके पीछे ये एनक्लोजर लिखा रहता है। सपोज कि फॉर एग्जांपल कुरियर करने टाइम वो अलग हो गया, तो अगर यहाँ पे लेटर से नीचे ये लिखा है, तो मतलब वो डिबेंचर होल्डर रहेगा, उसको मालूम गिरेगा कि अरे शीट इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। तो कंपनी में क्या करेगा, कॉल करेगा कि आपने मुझे नीचे लेटर में लिखा था एनक्लोज कर रहे शेयर सर्टिफिकेट, वो पहुंचा नहीं है मेरे तक। तो कंपनी क्या करेगी, पहुंचा देगी। इसलिए यहाँ पे एक नोट छोड़ना है। यस, योर फेथफुली कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, साइन कर देगा। बाद में लेटर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि आपका शेयर डिबेंचर क्या हो गया, रिडीम कर देंगे। सो एंड सो डेट पे आपको डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म भरना है, अलॉन्ग विद द शेयर डिबेंचर सर्टिफिकेट लेके आना है कंपनी में, ठीक है।
ऑन और बिफोर द दिस डे, मतलब यहाँ पे फ्यूचर की डेट लिख रहे हैं कि आपको आज लेटर लिख रहे हो, उसको बोलोगे कल लेके आ, चलेगा? नहीं, उसको टाइम तो दो। देखो लेटर कभी लिख रहे हो आप 10 अक्टूबर को, और आप उनको टाइम कितना दे रहे हो कि आपको अक्टूबर नहीं नवंबर में आना है, 3 नवंबर में, मतलब ऑलमोस्ट 13 से 14 दिन का, 13 भी नहीं 23 to 24 डेज का क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड दे रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट राउंड फिगर करो तो 25 दिन का क्या कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं कि आप 25 दिन में क्या कर दीजिए, आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिफॉर्म भर दीजिए और आपका ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट भी लेके आइए। समझ में आ रहा है? यस। तो ये हो जाएगा डिबेंचर्स के बारे में लेटर्स। यहाँ पे आ जाते हैं अभी लास्ट जो चैप्टर्स का लेटर्स होगा और आज के सेशंस का पार्ट 3 का जो होगा आपका डिबेंचर्स विद डिपोजिटर। इसके अंदर भी इतना कुछ वाव नहीं है, मतलब जो डिबेंचर के बारे में लिखते हो वही डिपोजिट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे भी देखोगे तो 4 लेटर है। पहला है थैंकिंग डिपोजिटर फॉर डिपोजिटिंग अमाउंट एंड शोइंग फेथ इन अ कंपनी। भाई अगर कोई पैसा दे रहा है आपको डिपोजिट के फॉर्म में, पैसा ले लिया काम खत्म, नहीं एक थैंक यू तो बोलो, थैंक यू नोट तो दो उसको, क्या भाई थैंक यू मिस्टर एक्स, तूने हम लोग की कंपनी पे भरोसा रख के हम लोग को जो पैसा दिया है हम लोग उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे और आपको अच्छे से रिटर्न देते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम लोग आपका पैसा क्या करेंगे, रीपेमेंट कर देंगे। तो एक थैंक यू नोट रहेगा, बाद में ऑफकोर्स इंटरेस्ट पे करना, तो सेम ऊपर जो ऐसा था डिबेंचर्स में सेम इधर भी है, कोई अलग नहीं है। बाद में लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, अगर सपोज कि डिपॉजिट का टर्म खत्म हो गया, 2 साल का डिपॉजिट था खत्म हो गया, देखो यहाँ पे वंस हाईलाइट करने वाला पॉइंट है जो है डिपॉजिट का पीरियड जो लिख रहे हो वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वंस अगेन सुन लो हाईलाइट पॉइंट, डिपॉजिट का रूल क्या बोलता है कि आप मिनिमम डिपॉजिट 6 महीने के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम 36 मंथ मतलब 3 साल। तो जो भी पीरियड लिख रहे हो ये दोनों के बीच में ही लिखना, लेटर्स के अंदर हाईलाइट करके रखो, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, यस और नो। यार लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, कि भाई तेरा टर्म 2 साल का खत्म हुआ है, तू चाहे तो वापस से रिन्यू करा सकता है और 1 साल 2 साल जितना देखो कंफर्टेबल रहो उतना, पर हाँ उसके लिए देखो ओल्ड रिसिप्ट लेके आनी है, हम लोग उसके बदले में न्यू रिसिप्ट देंगे। तो ये भी इन्फॉर्मेशन देनी है क्योंकि जनरली डिपॉजिटर को ये सब चीजें मालूम नहीं होती, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी को सामने से बताना है उसको। और नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर अबाउट रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट ऑन अ मैच्योरिटी, मतलब क्या करते कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तेरा पैसा लेके जा, हम लोग 100 डेट पर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थैंकिंग यू नोटिस है फॉर फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे भी इंटरेस्ट सब लिखा है, मैंने तुम लोग को बोला था साल भी लिखा, देखो साल भी 2 साल लिखा है, 3 साल के अंदर आप 1 साल लिख सकते हो, 2 साल लिख सकते हो, 2.5 साल लिख सकते हो, 1.5 साल लिख सकते हो, बट 3 साल भी लिख सकते हो मैक्सिमम, पर 3.5 साल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट था, ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है क्योंकि इंटरेस्ट जब भी लोन ले रहे हो, डिपॉजिट इज अ काइंड ऑफ लोन ना, अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी दिखाना होगा, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है लेटर्स हो जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और हाँ आपको सब लेटर प्रैक्टिस करने हैं, इसके अलावा भी आपको ओल्ड 12th सिलेबस की बुक है एसपी की, उसके अंदर बहुत सारे लेटर्स अदर्स दिए हैं, वो भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा। इफ़ यू एनी स्टिल डाउट रिगार्डिंग द लेटर्स, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी सॉल्व किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और लास्ट पार्ट होगा जहाँ पे अपन रिमेनिंग चैप्टर्स 4 को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होगा वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।